नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटी की 1000 एमसीक्यू की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 220 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम उससे नेक्स्ट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 53। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 53 है ये प्रोविजन करता है कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास रहेगी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 है ये प्रोविजन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो संथाल जनजाति से रिलेटेड है। और जो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर होते हैं वो 352, 356 और 360 में जिनका प्रोविजन किया गया है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 54 है ये प्रोविजन करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 है ये प्रोविजन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 है इसको डीपीएसपी के अंडर इंक्लूड किया गया है। जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इनको इंक्लूड किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 324। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 324 है ये प्रोविजन करता है इलेक्शन कमीशन का। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 321 है ये प्रोविजन करता है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन को एक्सटेंड करने का। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 322 है ये प्रोविजन करता है पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्सपेंसेस का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, procedure for creation of legislative council in states has been described in which article of the constitution। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 169। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 169 आर्टिकल है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट्स में होती हैं उनके क्रिएशन का प्रोविजन करता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 269 है ये टैक्सेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provision lays down that taxes can neither be carried nor be collected without the authority of law। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 265। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 265 है ये टैक्सेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, पार्ट 4A। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4A है वो प्रोविजन करता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। प्रेजेंट टाइम में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ये रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से। प्रेजेंट टाइम में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक किया गया है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि फंडामेंटल राइट्स को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने अडॉप्ट किया है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 है ये रिलेटेड है स्टेट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स आर मेंशन इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a new state of the Indian Union is to be created, which one of the following schedule of the constitution must be amended। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर न्यू स्टेट्स को बनाना हो इंडियन यूनियन में तो उसके लिए फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228, द नाइन्थ शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडिड बाय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा नाइन्थ जो शेड्यूल है उसको अमेंड किया गया था। कब? इस जो ये नाइन्थ जो शेड्यूल है ये रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 54। Which article of Indian Constitution deals with equality of opportunity। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 16। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 है ये रिलेटेड है इक्वल अपॉर्चुनिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, आर्टिकल 39A।
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A है वो रिलेटेड है फ्री लीगल एड से, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 43 है वो रिलेटेड है लिविंग वेज ऑफ वर्कर्स, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है ये रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 है ये रिलेटेड है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी से। ये जो सारे ऑप्शन हैं ये करेक्ट मैच किए गए हैं, ये सारे करेक्ट हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैच करना है ऑप्शन जो दिए हुए हैं आर्टिकल्स और इनके प्रोविजन से। आर्टिकल 50 है जो प्रोविजन करता है सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ए का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। आर्टिकल 143 ये रिलेटेड है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4। आर्टिकल 61 प्रोविजन करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और जो आर्टिकल 320 है ये प्रोविजन करता है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन का, डी का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैच करना है आर्टिकल्स को उनके प्रोविजन से। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको बजट कहा जाता है, इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में किया गया है। और जो सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स हैं इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 115 में किया गया है। और जो अप्रोप्रिएशन बिल है ये रिलेटेड है आर्टिकल 114 से, और जो डेफिनेशन है मनी बिल की इसका प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 110 में। डी का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 आर्टिकल 112, अप्रोप्रिएशन बिल 114 आर्टिकल, और जो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है ये है आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, जो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन है ये कौन सी लिस्ट में इंक्लूड है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है वो प्रोविजन करता है 3 प्रकार की लिस्ट की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए इंग्लिश। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करती है जिनको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है, इसमें इंग्लिश को ऐड नहीं किया गया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें अमेंडमेंट किया गया है और प्रेजेंट टाइम में ये जो लैंग्वेजेस की संख्या है ये बढ़ के 22 हो गई है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स provisions for the administration of tribal areas, which of the following states is not covered under this schedule, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी मणिपुर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है इसमें 4 स्टेट्स को विशेष दर्जा दिया गया है, वहां के जो ट्राइबल एरिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होती है इसमें जो लॉ बनाने की पावर होती है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। जो स्टेट लिस्ट है इसमें जो पावर बनाने, लॉ बनाने की पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। और जो कनकरेंट लिस्ट है इसमें दोनों गवर्नमेंट के पास जो लॉ बनाने की पावर होती है। अगर दोनों गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट हो जाता है तो फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया अंडर द राइट टू फ्रीडम, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी 6। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है वो हमें 6 टाइप की फ्रीडम्स देता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशंस की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। राइट टू रिलीजन फ्रीडम
इसका जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेके 28 तक किया गया है। और जो कल्चरल एजुकेशनल राइट है, इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है, वो प्रोविजन करता है हमारे 6th फंडामेंटल राइट का, जो रिलेटेड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें 5 टाइप्स की रिट्स का प्रोविजन किया गया है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31 था, वो रिलेटेड था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा रिमूव कर दिया गया है और उसको लीगल राइट बना दिया गया है और उसे आर्टिकल 300 क में रखा गया है। ये थे आज के हमारे इंडियन पॉलिटी के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट